अपने गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। मैं अपने साइंस सब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे गब्बर शेरों, मैं आपका अपने गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ और मैं अपने भारतीय वेद में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको पढ़ाएंगे डीएनए और आरएनए में। आप बच्चों पढ़ते रहिए डीएनए आरएनए। प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं डीएनए आरएनए। डीएनए में सबसे पहले गुणसूत्र पाएंगे। गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए पाया जाता है प्यारे साथियों। गुणसूत्र की खोज किसने की थी प्यारे साथियों? वोल्टेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। वोल्टेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। खोज करता कौन है? गुणसूत्र के वोल्टेयर। गुणसूत्र किसके अंदर? गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और डीएनए गुणसूत्र के अंदर गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है प्यारे साथियों। डीएनए गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। और प्यारे साथियों, तीसरा पॉइंट और लीजिए, जीन। डीएनए में पाया जाता है जीन। डीएनए के अंदर पाया जाता है प्यारे साथियों। जीन में न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। जीन में क्या होती है प्यारे साथियों? जीन में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखा बता, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ प्यारे साथियों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उसके आगे थोड़ा आपको समझाते हैं प्यारे साथियों। गुणसूत्र कितने जोड़ी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र। 23 जोड़ी होती है और 46 होते हैं। 23 जोड़ी होती है, 46 होती है। उसमें होता है 23 जोड़ी, क्योंकि आपके गुणों को आपके माता पिता में नियंत्रित करते हैं और आप कैसे होंगे वो आपके माता पिता के ऊपर ही रहता है प्यारे साथियों। जिसका एक होता है सेक्स क्रोमोसोम XY, ये होता है पिता क्रोमोसोम XY होता है, माता क्रोमोसोम XX होता है, जिससे मिलाने से XY XX, फिर इसको इससे मिलाएंगे सो XY, फिर इसको इससे मिलाएंगे सो XX, फिर इसको इससे मिलाएंगे तो XY। तो 50% लड़का होने की संभावना रहती है और 50% लड़की होने की संभावना रहती है प्यारे साथियों। इसके आगे अपन लोग देखेंगे डीएनए आरएनए। प्यारे साथियों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे साथियों, कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 23। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। 46 होते हैं, जो कि आपके अंदर ही विभिन्न प्रकार की कार्य क्षमताओं को, जैसे कोई हाथ विकसित करता है, कोई नाक, कोई पैर, कोई सब कुछ अलग अलग काम होता है। ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जो कि आपके विभिन्न गर्भधारण के समय विभिन्न अंगों को क्या कहते हैं? विकसित करते हैं प्यारे साथियों। इसके आगे अपन लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे साथियों, और अपन लोग देखेंगे प्यारे साथियों आगे डीएनए।
प्यारे साथियों, इसके आगे अपन लोग देखते हैं ये है गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर ये डीएनए पाया जाता है। डीएनए का डबल एक्स डबल डबल द्विकुंडली मॉडल डबल स्टार मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने। ये है डीएनए इसका, ये डीएनए प्यारे साथियों, ये है आरएनए डीएनए, ये है जीन प्यारे साथियों, जीन। डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1962 में। कितने दिया था? सन दिया था 1962 में। 1962 में डीएनए का मॉडल दिया था। डीएनए कहाँ पाया था? केंद्र के अंदर पाया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए पाया जाता है प्यारे साथियों। डीएनए की अपन लोग एक चार्ट देखेंगे साथियों। मैं अभी आपको डीएनए की एक टेबल पढ़ाऊंगा। इसमें है न्यूक्लियोसाइड्स इसमें होता है सुपर तथा न्यूक्लिक बेस होता है। इसमें प्यूरिन और प्रोटीन, सुपर में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का। दो न्यूक्लियोटाइड्स में होता है एडेनिन तथा गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड होता है। गुआनिन तथा साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए होता है। डीएनए जीन कुछ डीएनए अनुक्रम में जीन के चिह्नित करने की प्रक्रिया को एड्रोसोम कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में। डीएनए जीन होता है जो जीन में एक अपनी मात्रता की गुण विकसित होती है। जीन एक डीएनए का ही एक भाग होता है। अब इसके बाद आरएनए पढ़ेंगे। आरएनए 3 प्रकार की होती है, एमआरएनए, टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए और एमआरएनए 3 प्रकार के आरएनए होती है। इसके बारे में प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया है आप लोग? अभी आप लोग देखते हैं अपन इसके बाद आरएनए और फिर उसके बाद क्लास में अपन लोग इसमें 3 कोर्स का 3 प्रकार का होता है, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। इसके बारे में पढ़ेंगे फिर अपनी वीडियो खत्म हो जाएगी प्यारे साथियों। ओके, इसके आगे अपन लोग देखते हैं आरएनए में 3 प्रकार के एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबो आरएनए। अमीनो एसिड ये एमआरएनए कहता है। अमीनो एसिड ये आवश्यक की पहचान करता है और उन्हें क्रम व्यवस्थित करता है। और क्या कहता है? अमीनो एसिड को एसिड का परिवहन करके ये परिवहन कर राइबोस तक पहुंचाए। परिवहन करके राइबो तक पहुंचाता है। यह आरएनए राइबो आरएनए
ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक थोड़ा सा और रह गया, फिर उसके बाद आपको कोर्स का विभाजन कल के चैप्टर कल ही पढ़ाएंगे मेरे साथियों। इसका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा आपका। इसके बाद थोड़ा चीज़ और रही है वो देख लेते हैं मेरे साथियों। मेरे साथियों यह डीएनए एक होता है डीएनए आरएनए और प्रोटीन डीएनए आरएनए और प्रोटीन डीएनए इसमें ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन इसमें होता है रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है मेरे साथ ही। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनता है और उसमें आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर डीएनए बन जाता है। इसमें लेकिन प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता है मेरे साथियों। इसी से आप जमा लेते हैं। हम अपनी वीडियो यहीं आपकी क्लास का समाप्त करते हैं और थोड़ा सा ही डीएनए और बचा है जिसे हम अगली वीडियो में लाएंगे। और प्यारे साथियों धन्यवाद आपको। हमारे गुरुकुलम प्लेटफॉर्म से पढ़ते रहिए और अपने नंबरों को अच्छे लाते रहिए। और प्यारे साथियों आप अपने पेपर देते रहिए प्यारे साथियों। ओके, गुड नाइट प्यारे साथियों।